एवरीवन, आज हमारा इंग्लिश का क्लास है और आज हम अपने इंग्लिश के क्लास में इनटू द फ्यूचर हमारा नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर वो स्टडी करेंगे। ओके, आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल इनटू द फ्यूचर, मतलब ऐसा सुनने में क्या लग रहा है कि फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। आइए स्टार्ट करते हैं। माई फ्रेंड्स गैदर अराउंड द मशीन इन माई वर्कशॉप. इट वॉज एग्जैक्टली लाइक द मॉडल आई हैड शोन देम, only 20 times larger. You mean you sit in that chair, pull that lever, and travel into the future? Asked my friend, the writer. Or into the past, I said, whichever I choose. And which would you choose? Asked my friend, the psychologist. The future first, I said. It is unknown that interests me the most. But when do we get to see it in action? Can we take a ride in it ourselves? They asked. तो यहाँ पे जो बात हो रही है ना, वो एक टाइम मशीन के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे जो नैरेटर है वो अपने कुछ दोस्तों को वहाँ बुलाता है वर्कशॉप पे, जहाँ वो टाइम मशीन को बना रहा होता है। तो वो उस टाइम मशीन को बनाते हुए, मतलब उसकी प्रॉपर तरीके से वो रेडी नहीं हुई थी, लेकिन वो बना रहा था। उन लोग को बुलाया क्योंकि ऑलमोस्ट वो रेडी था, लेकिन कुछ कुछ पार्ट बाकी रह गया था। तो उससे वहाँ का उसका जो दोस्त एक साइकोलॉजिस्ट था, वो पूछता है क्या कि मतलब इस पे हम बैठेंगे चेयर पे, इसका जो चेन है वो हम पुल करेंगे, खींचेंगे, लीवर इधर हटाएंगे और हम पास्ट फ्यूचर में चल जाएंगे। एग्जैक्टली यानी कि किसी को ये बिलीव नहीं हो रहा था। तो सबने पूछा कि तुम कहाँ जाना चाहोगे पहले। तो उसने कहा कि मैं फ्यूचर में जाना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि आगे क्या होने वाला है क्या नहीं, समथिंग कुछ ऐसा। तो लोग वहाँ पे वो डिस्कशन कर रहे थे कि हम कहाँ जाना चाहेंगे कहाँ नहीं। ओके, आगे। Not yet, I said. I still have a few things to tinker with. Then it will be ready to go. Seeing my friend smile, I said, you may not believe me, but come to dinner here a week from now, and I promise to show you then that my time machine works. After my friends left, I called in my housekeeper and asked her to cook the best dinner she could make for my friends next week. I also handed her a note to give them when they arrived. The note said that I was sorry not to greet them, but I promised I would join them before the evening ended. तो उसके दोस्तों ने पूछा क्या अब ये रेडी हो गया है प्रॉपरली अब चलने के लिए। तो उसने कहा कि नहीं, ये प्रॉपर तरीके से तो रेडी नहीं हुआ है, तुम लोग नेक्स्ट वीक आओ डिनर पे। ओके, और डिनर पे आओ, तब तक ये प्रॉपरली रेडी हो जाएगा, मेरा प्रॉमिस है। तब जब वो उसके दोस्त लोग चले जाते हैं तो वो अपनी कुक को, यानी कि जो उसकी मेड रहती है, कुक रहती है, उसको बुलाता है और कहता है कि नेक्स्ट वीक मेरे कुछ साथी आने वाले हैं, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो उनके लिए एक प्रॉपर बेस्ट डिनर अरेंज करना है। और उसके साथ साथ उसको एक नोट थमाता है उस दिन कि हाँ वो लोग आएंगे तो उन्हें ये देना है और कहना है। उस नोट में लिखा था कि मैं सॉरी, मैं तुम लोग को वेलकम नहीं कर सका, तुम लोग बैठो, लेकिन मैं तुम्हारे शाम होते होते, शाम ढलते ढलते मैं आ जाऊँगा। ओके, having given her these instructions, I set on work on time machine. The work was very delicate and I had to make sure that the size of levers was just right to the smallest fraction of an inch. One lever was enough to start the machine traveling through time. Pull the lever up and it would go into the past. Push it down and it go into the future. The other lever was to stop it whatever I wanted on, rather whenever I wanted, because I would be staying in the same spot and only the time would change. I had finished my work before 4 in the morning. Now only one thing was left to do, to give the time machine its first test. तो उसने जब अपनी बेड को दे दिया था लेटर कि वो लोग जब आएंगे तो दे देना, तो उसके बाद वो अपने वर्कशॉप पे ठहरा, उसको ठीक किया बहुत। और मतलब उसने अपने देखा कि एक साइड उसने लगाया हुआ था जहाँ पे एक लीवर को पुल करने पे वो पास्ट जाएगा, फिर लीवर को पुट करने पे फ्यूचर में जाएगा, फिर कुछ लीवर जो भी चेन थे उनको क्लिक करने से, उनको दाबने से वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, हम जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएंगे, किस टाइम पे जाना चाहते हैं, ये सारा इंतज़ाम उसने कर दिया था। 4 बज के करीबन उसका सारा काम मॉर्निंग में हो गया था, लेकिन एक चीज़ बाकी थी उसमें कि बस हाँ अब इस टाइम मशीन को टेस्ट करना था। आई सैट डाउन इन द सीट ऑफ द टाइम मशीन एंड लुक्ड एट माई वॉच. 19 minutes past 4. I held my breath and pushed the lever down a teeny bit. It felt as if I was falling through endless space, my stomach trying to squeeze into my throat, my throat gasping for air. Quickly I pulled the stop lever. I looked around and my heart sank. My coat
still hung over a chair. My tools were where I had let them. My workshop was just I had left it. My machine was a failure. तो क्या हुआ कि उसने सोचा कि उसको ट्राई किया जाए, तो वो अब जब ट्राई करने का बारी आया उसने ट्राई भी किया, लेकिन मतलब एक होता है ना कि हाँ हम कोई चीज़ नया ट्राई करने वाले तो हम अपना सांस को रोकते हैं, एकदम ट्राई किए, लेकिन क्या हुआ कि बहुत ज़ोर से कुछ हुआ ऊपर नीचे, सांसें उसकी अटकी, मतलब पूरे गले में उसके लगा कि हाँ दैट हवा मतलब गैप्सिंग सा, उनको चोक सा फील हो रहा था। और तभी उसने लीवर स्टॉप किया। उसने देखा कि उसके आसपास की सारी चीज़ें वैसी हैं, कोट टंगा हुआ है, वर्कशॉप वैसे ही बिखरा पड़ा है, जैसा वो सब कुछ छोड़ के गया वैसा ही है हर एक चीज़। और उसका पता क्या चला कि टाइम मशीन फेल है, अभी वो प्रॉपर रेडी नहीं है। देन आई सॉ डे लाइट कमिंग थ्रू द विंडोज एंड माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर. द क्लॉक ऑन द वॉल said 9:30. My watch read 21 minutes after 4. I had traveled more than 5 hours in just 2 minutes. The time machine worked. I supposed I should have stopped then and planned my next move, but I could not wait any longer to travel through time. I pushed the lever down again, a little harder than before. Time outside the time machine speeded up. I saw my housekeeper whiz into their room and clean it record. It was clear that she could not see me. I pushed the lever further down and saw the window grow dark. Then it brightened, then it darkened again. Days went by like blinking lights. जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि शायद उसका अब जो टाइम मशीन है वो फेल कर गया है, तब उसने क्या रियलाइज़ किया, क्या देखा, क्या नोटिस किया कि जो जब उसने विंडो से मतलब जब उसने देखा कि दिन और रात बस मतलब आगे मतलब कभी दिन हो रहा है, फिर एक पल में रात हो रहा है, फिर दिन फिर रात, ऐसे हो रहा था। टाइम में जो घड़ी लगी थी वो घड़ी उल्टा चलने लगा। तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि दैट उसने पास्ट में ट्रैवल किया है। उसने ये फील हुआ कि उसने 2 मिनट में 5 घंटे का ट्रैवल कर लिया। तब उसने सोचा कि मैं और आगे करूँ, लेकिन उसे रहा नहीं जा रहा था। तब उसने अपने चेन को खींचा, फिर देख रहा था कि दिन और रात कैसे बार बार हो रहे हैं। एक पल में दिन, पलक झपकते रात, पलक झपकते दिन, पलक झपकते रात हो जाती थी। उसने क्या देखा कि उसकी जो मेड है वो उसको वो आ रही है, कमरे में साफ़ कर रही है, वो सबको देख पा रहे हैं, लेकिन लोग उसे नहीं देख पा रहे हैं। यानी कि उसकी हाउसकीपर नहीं देख पा रही थी मेड जो है, क्योंकि वो तो भाई पास्ट में जाके चेक कर रहा था ना कि इसकी मेड क्या कर रही है क्या नहीं। मतलब जो डेज़ और रात है ना वो समझो ब्लिंकिंग, यानी कैसे आँख टिमटिमाते हैं हम लोग, ऐसे आँख पलक झपकाएं तो दिन हो गया, पलक उठाएं तो रात हो गया, इस तरीके से। आइए आगे पढ़ते हैं। I pushed the lever down even more and everything around the became blur. The walls and the window of my workshop vanished. The machine was swinging now. I wanted to push the lever all the way down. I did. Around me was a world of wonders with huge buildings rising taller and taller, sky changing from dark grey to bright blue, and a countryside that grew greener and greener. I looked at the dials of the time machine, which told me how fast and far I was traveling. I was shocked. I had gone much faster and further than I thought. I was in the year 802,701 AD. तो उसने फिर से लीवर को पुल किया और क्या देखा कि मतलब और कहाँ जाके पहुँचा, एक ऐसी जगह पे, मतलब तुरंत देखा कि उसकी जो वर्कशॉप थी वो गायब हो गई। वो एक ऐसी जगह पे आके पहुँचा जहाँ पे बहुत लंबे लंबे बिल्डिंग्स थे, सारा जगह हरा भरा था, ग्रीनरी ग्रीनरी था, आसमान एकदम ब्लू पिंक में था। और क्या दिखता है, जब उसे ये रियलाइज़ हुआ, वो बहुत शॉक्ड हुआ जब उसे पता चला कि वो 802,701 AD, यानी कि वो बहुत 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 साल पहले आ गया था। आई थिंक वो समथिंग 8 लाख साल पहले वहाँ पहुँच गया था। दोज ह्यूज नंबर्स मेट माई लॉज माई हेड एंड पैनिक. आई पुल्ड हार्ड ऑन द stop lever and paid the price for it. The stop was too sharp and the machine tripped over. I was thrown from my seat. Stunned, I left on soft green grass. I heard a very loud thunderclap and shower. A hailstone stung my face. It was impossible to see. A fine welcome, I muttered. A man travels over 8 lakh years for a visitor's visit, and this is greeting he gets. Then the hail thinned and the sun shone through a break into the clouds, and I got my first good look at the world of the future. मतलब
वो इतना साल पहले चला गया था, वो जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत पहले आ गया है, तो उसे काफ़ी शॉकिंग हुआ, क्योंकि 2 दिन पहले जाना, 5 दिन पहले जाना, ये कॉमन सी बात है क्योंकि वो हम बीते हुए, लेकिन वो इतना पहले चला गया था दैट उसे ये रियलाइज़ हुआ कि दैट अब मैं कहाँ हूँ। और जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि बहुत साल पहले हैं, तो उसने मतलब जैसे ही वो लीवर को जो पुल किया, तो वो अपने चेयर से वहाँ पे वो जंप हुआ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जंप हुआ और कहाँ जाके गिरा, एक जो हरे भरे घास पे। तब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि दैट उसकी मशीन जो है वो प्रॉपर से सही हो गई, और उसने 8 लाख ईयर्स कम से कम एटलीस्ट उन्होंने ट्रैवल किए हैं। और एक होता है ना कि हाँ, सूरज सब कुछ वहाँ का अलग अलग चीज़, उसे ये लग रहा था, उसे ये रियलाइज़ हो रहा था कि वहाँ की जो नेचर है वो उसका वेलकम कर रही है, उसने फ्यूचर को देखा। ओके, तो दिस वॉज योर स्टोरी। आपको इस चैप्टर को अच्छे से समझ लेना है, पढ़ लेना है, एटलीस्ट 2 बार इस वीडियो को देखो ताकि कोई डाउट ना हो। इसके बाद फिर मैं आपको इसके हार्ड वर्ड्स भेजती हूँ। ओके, थैंक यू।